घर पे कोई फंक्शन हो या बच्चों का बर्थडे पार्टी हो, आप घर पे पफ पेटीज आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पफ पेटीज आप मार्केट से ख़रीद कर लाते हो, आप उसे घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनवीज किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अनेकों परतों वाली पफ पेटीज, वो भी घर पे, जिसे हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। वही पफ पेटीज आज हम घर पे बनाएंगे। तो ये खाने में तो टेस्टी होता ही है, साथ में बनाने में भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी परतें जो है इतनी सॉफ्ट है और क्रंची है कि हाथों से ही मैश हो जा रही है। तो क्यों ना आप बाज़ार की अपेक्षा घर पे ही पफ पेटीज बनाएं और सबकी तारीफ़ भी सुने। तारीफ़ सुनना किसे पसंद नहीं होता है। तो चलिए इस बार अब आप अपनी तारीफ़ खुद अपने घर वालों से सुनिए, मेहमानों से सुनिए। तो चलिए हम पफ पेटीज को बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। बाउल थोड़े हमें बड़े ही लेने हैं क्योंकि हम इसमें आटे का डो तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। तो हमने यहाँ पे फ्रेंड्स 1.5 कटोरी मैदा का यूज़ किया है। तो वज़न में ये लगभग 200 ग्राम मैदा है। तो 1 कप हमने जो है वो मैदा डाल दिया था। तो आधी कटोरी हम और भी मैदा इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल। तो आप रिफाइंड ऑयल की जगह जो है वो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बड़ी स्पून से 3 स्पून रिफाइंड ऑयल डालूँगी, जिसे हम नॉर्मली मोयन भी बोलते हैं। तो मैदे में इसे डालने के बाद हमने इसमें डाला है 1 चुटकी के लगभग कलौंजी। तो कलौंजी हमें किसी भी मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा यूज किया है अजवाइन। तो आप चाहे तो इन दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन और कलौंजी से इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के लगभग बेकिंग जो है पाउडर यूज किया है, जिससे हम जनरली ब्रेड वेड में बनाते हैं। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा मोयन है वो अच्छे से मैदे के साथ मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मोयन के अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका जो है हमें हाथों से बांधना है। तो जब अगर ये लड्डू की तरह आराम से हमारे हाथों में बंधे तो इसका मतलब जो हमने मोयन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर ये नहीं बंधते हैं इस तरीके से तो आप थोड़े से और मोयन डाल लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो है वो आराम से जो हमने मैदा डाला था उसका लड्डू हाथों से बनाते हुए आराम से बन जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े थोड़े पानी और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमें इसका आटा लगाना है वो बहुत ज़्यादा नहीं गूँथना है, बस इतना गूँथना है कि हमारे जो डो है वो तैयार हो जाए, जिससे कि हमारा लेयर अच्छा बने। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं गूँथना है। तो हमें इसे ना तो बहुत सॉफ्ट गूँथना है ना तो बहुत कड़ा गूँथना है। हम इसका एक नॉर्मल जो है वो डो तैयार करेंगे। तो आप ये खास ख्याल रखिएगा कि डो को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गूँथना है, बस ऐसा डो तैयार करना है जिससे हमारे जो सूखे आटे हैं उसका एक अच्छा सा डो तैयार हो जाए। तो आप यहाँ पे हमारा जो है डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे गैस पे रख दिया है एक कढ़ाई। तो जब हमारा जो है वो कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग रिफाइंड ऑयल। तो आप रिफाइंड ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप कढ़ाई का भी कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लोहे का हो या फिर एल्युमिनियम का हो या फिर नॉन स्टिक का कढ़ाई हो। तो इसके बाद जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे चुटकी भर जीरा और उसे अच्छे से चला देते हैं ताकि हमारा जो जीरा है वो अच्छे से पक जाए। और जब ये चटकने लगे तो हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं बारीक कटी हुई। तो प्याज को भी हम जो है वो अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो प्याज को गुलाबी रोस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे। तो इसको हम गुलाबी रोस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो अब हमारा जो प्याज है वो गुलाबी जो है वो हो गया है।
तो फ्रेंड्स इसके बाद हम यहाँ पे उबले हुए आलू को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलू को हम थोड़ा से मैश कर लिए हैं, बहुत बारीकी से हमें इसे मैश नहीं करना है, थोड़े खड़े खड़े पीस इसमें रहें। तो हाथों की सहायता से हमने इसे मैश कर लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आलू को भी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आधे कटोरी डाला हुआ है मटर। तो ये मटर हमने फ्रोज़न मटर लिए हुए हैं। अगर आप नॉर्मल मटर लेना चाहते हैं तो आप हल्का से उसे बॉईल करके डालें। तो मटर को भी हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1 चम्मच डाला हुआ है हरी मिर्च और अदरक को चॉप्ड करके। यहाँ पे हमने इसे एकदम बारीक चॉप्ड किया है। आप चाहे तो इसे प्याज के साथ भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा से फ्राई हो जाए। तो हमने यहाँ पे इसे आलू के साथ डाला हुआ है। तो हम इसे अच्छे से अब मैश कर लेते हैं और ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि आलू के साथ सारे चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/4 इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आप तीखा कम खाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डाला हुआ है किचन किंग मसाला एवरेस्ट का। तो हम इसे आधा चम्मच डाल देते हैं। इससे हमारे जो स्टफिंग का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास ये मसाले नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बहुत कंपल्सरी नहीं है ये मसाले। उसके बाद हमने यहाँ पे आधा चम्मच लगभग हमने डाला है सब्जी मसाला। तो आप कोई भी सब्जी मसाला इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये बस फ्लेवर के लिए होते हैं। तो इसे डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सब चीज़ों को हम लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले भी नहीं जले और हमारी स्टफिंग भी अच्छे से भून जाए। तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं ताकि हमारे आलू के साथ सारे मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए और हमारे जो नमक है वो भी सारे स्टफिंग में अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो है स्टफिंग वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपके पास हरी धनिया है तो आप उसकी पत्ती को काट के इसमें डाल दीजिए। हमारे पास नहीं था इसलिए हमने इसे स्किप भी कर दिया है। तो चलिए हम स्टफिंग को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी स्टफिंग अब तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लिया है छोटा बाउल, उसमें हमने डाला हुआ है 2 चम्मच सूखा मैदा। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच सूखे मैदे का यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो आप घी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो देसी घी हो चाहे डालडा घी हो, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें घी का ही यूज़ करना है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसका पतला पेस्ट तैयार करना है। तो अगर आपको ये ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़े घी और ऐड करते रहिए। तो हमने यहाँ पे घी को जो है वो मेल्ट कर लिया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमें इसमें ऑयल जो है वो बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, घी का ही यूज़ करना है, चाहे वो देसी घी हो या फिर डालडा घी हो। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो पेस्ट है वो थोड़ा सूखा है। तो हम इसमें और भी घी का यूज़ कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये पतले पेस्ट में जो है वो बनके अब तैयार हो चुका है। अब हम इस पेस्ट को साइड में रख देते हैं और अपने जो है वो आटे को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो आटा है वो भी सेट हो चुका है। तो हम इसे थोड़े से और हाथों से मैश कर लेते हैं ताकि ये बराबर सेट हो जाए। इसके बाद हम इसे बेलेंगे। तो हमने यहाँ पे चकले लिए हैं। तो इस पर हम अपने डो को लेकर एक लंबा शेप देंगे, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं। तो इसे हम हल्के हाथों से रोल करते हुए लंबा शेप दे देते हैं और बराबर पीसों में हम इसे कट कर लेते हैं। जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हम इसका लोई ले लेंगे। तो यहाँ पे हम चाकू की सहायता से इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो लोई है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो एक लोई हम लेते हैं और इसे हम रोटी के शेप में बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें इसे हल्के हाथों से ही बेलना है और हम इसे जितना पतला हो सके उतना पतला हम इसे बेलेंगे, बहुत मोटा नहीं बेलेंगे। तो हमने इसे रोटी के साइज़ में बेल लिया हुआ है। बस हमारा जो ये
आटा है वो फटना नहीं चाहिए। बाकी हम इसे पतले शेप में ही बेलेंगे। तो अब हमारा जो है वो रोटी जो है इसका बनके तैयार हो चुका है। तो हम एक प्लेट लेंगे, उसमें थोड़े से सूखे जो है वो आटे लगाएंगे और उसके ऊपर अपनी बेली हुई रोटी को रखेंगे। और इसके बाद हम इसी तरीके से सारी रोटियां बेलते जाएंगे। कम से कम 5-6 रोटी को हम एक साथ तैयार करेंगे और एक पे एक हम इसे रखेंगे और इस पे थोड़ी सी सूखी आटा भी लगाते रहेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना, और जब हम इसे निकालें तो ये आराम से निकल जाए। तो इसी तरीके से हम सारे जो है रोटियों को बेल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। हम इसका लेयर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो 5 रोटियाँ बना के तैयार की हैं। तो अब हम इसका पफ पेटीज बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है वो चकले पे एक रोटी जो है वो ले लिया है। इसके बाद जो हमने तैयार किया हुआ था पेस्ट, उसको हम रोटी पे अच्छे से फैलाएंगे चारों तरफ ताकि ये अच्छे से फैल जाए। और इसे फैलाने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है थोड़ा सा सूखा मैदा। तो इसे आटे को भी हम अच्छे से फैला देंगे और इसके ऊपर हम दूसरी रोटी डालेंगे और वही प्रोसेस हम दोहराएंगे। तो पेस्ट लेंगे और हाथों की सहायता से हम इसे अच्छे से फैलाएंगे। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी रोटी को भी फैलाने के बाद इस पे हम थोड़े से सूखे आटे लगाएंगे और यही प्रोसेस हम सारी रोटियों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है वो रोटियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं सारी, और इसका जो है वो लेयर बन के तैयार हो चुका है। तो हम इसे इसके जो है किनारे से वो पकड़ेंगे दोनों हाथ से और इसे हम लपेटेंगे। हमें इसे थोड़े टाइट ही जो है वो रोल तैयार करना है। हम इसे ढीला बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये बीच से जो है वो खाली हो जाएंगे। तो हमारा जो है पफ पेटी जो अच्छा नहीं तैयार होगा और इसके लेयर भी नहीं अच्छे से बन पाएंगे। तो हम इसे टाइटली जो है वो रोल करेंगे एक किनारे से दूसरे किनारों तक, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं। तो इसके बाद हम इसे हल्के हाथों से सेट कर लेते हैं रोल करते हुए। तो यहाँ पे जो हमारा रोल है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम चाकू की सहायता से जो हमारे किनारों का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसके बराबर से रोल तैयार हो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम चाकू की सहायता से जो है वो रोल्स को बराबर पीसों में कट कर लेंगे। तो जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो मैं एक लोई आपको उठा के दिखाती हूँ कि इसमें कितने अच्छे से लेयर बने हुए हैं। तो इसके बाद हम इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये थोड़े चपटे हो जाए। तो इसी तरीके से हम सारे रोल्स को हल्का चपटा कर देंगे और इसके बाद हम एक जो है वो रोल्स को उठाएंगे और उसके बाद एकदम हल्के हाथों से हम इसे वापस से बेलेंगे जैसे कि हम रोटी बेलते हैं। तो पहले हम इसे गोल शेप में ही बेल लेते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है, इस पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है, एकदम हल्के हाथों से बेलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारी लोई जो है वो रोटी के शेप में आ गई है। तो इसके बाद हम किनारों से जो है उसे कट कर लेंगे ताकि इसका जो है एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकल जाए और ये स्क्वायर शेप में आ जाए। तो हमने इसे चाकू की सहायता से चारों तरफ से कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। तो बीच में हम इसके स्टफिंग को भर लेते हैं। तो इसमें जितनी स्टफिंग आ सके उतनी स्टफिंग हम यहाँ पे भरेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बड़े चम्मच के लगभग स्टफिंग को रख दिया है। तो हम इसे कॉर्नर की शेप में रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम चारों तरफ जो है वो मैदे में पानी लगाएंगे ताकि हमारा जो पेटीज है वो चिपके, और एक कॉर्नर को उठाते हुए हम दूसरे कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे और हल्के हाथों से इसे चारों तरफ से दबाते हुए चिपका देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जब इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो इसी तरीके से हम इसे दबा देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पेटी जो है वो बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हम दूसरे भी लोई को बेल लेते हैं जैसे हम रोटी बेलते हैं।
और इसका भी किनारे का जो पार्ट है वो हम निकाल लेंगे और इसे एक स्क्वायर शेप देंगे। उसके बाद वापस से हम इसमें बीच में स्टफिंग रखेंगे और किनारों पे पानी लगाते हुए एक कॉर्नर को उठाते हुए दूसरे कॉर्नर पर ले जाएंगे ताकि ये ट्रायंगल शेप में आ जाए और इसे हल्के हाथों से दबाते हुए चिपका देंगे। तो कितना आसान है पफ पेटीज बनाना, जिसको हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं पफ पेटीज और सोचते हैं कि इतने लेयर वाली पफ पेटीज कैसे बनती होगी। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से घर पे पफ पेटीज बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बच्चे भी खुश होंगे, बड़े भी खुश होंगे कि मम्मा ने हमारी घर पे पेटीज बना के तैयार किया हुआ है। तो आप एक बार पफ पेटीज को घर पे ज़रूर बनाइए। तो अगर आपने एक बार पफ पेटीज घर पे बना लिया तो आप बार बार घर पे बनाना ही पसंद करेंगे, बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे जो है पफ पेटीज जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने जो गैस पे पैन रख दिया है, उसमें ऑयल भी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमें जो है ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हमको इसे थोड़े कम टेम्परेचर पे ही फ्राई करना है अपने पफ को, नहीं तो ये जल तो जाएंगे लेकिन अंदर से पकेंगे नहीं। तो हम गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखेंगे और इसके बाद हम ऑयल में जो है वो पफ पेटीज को डाल देंगे और तुरंत इसे हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। एक पौने की सहायता से हम किनारों से इसे हिलाते रहेंगे ताकि जो ऑयल है वो हमारे पफ पेटीज को चारों तरफ से पकाए। इसके बाद फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट के बाद हम जो है पेटीज को हल्का से पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी हमारा जो पेटीज है वो पके। तो इसी तरीके से लो फ्लेम पर हम उलटते पुलटते हुए पेटीज को अच्छे से पकाएंगे और इसे एकदम सुनहरा होने देंगे। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना तो मीडियम करेंगे, एकदम लो, ताकि हमारा जो पेटीज है वो बिल्कुल खस्ते की तरह तैयार हो। इसके जो ऊपर का लेयर है तो हमें इसके लिए थोड़ा सा पेशेंट रखना होगा कि हमें जिससे हम अपनी पेटीज बिल्कुल बाज़ार जैसा परफेक्ट क्रंची परफेक्ट कलर वाला तैयार कर सके। तो लो फ्लेम पर इसे उलटते पुलटते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे और इसे एकदम बाज़ार वाला लुक देंगे। तो इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने ये पफ पेटीज जो है वो घर पे बनाई है। सब यही कहेंगे कि आपने इसे घर पे नहीं बल्कि आपने इसे बाज़ार से लाया हुआ है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी बाज़ार जैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से पफ पेटीज को घर पे ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बनाने में भी इसे बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे भी बहुत खुश होंगे। तो अब हमारा पेटीज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी की बची हुई पेटीज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक करके हम इसे कढ़ाई में डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक साथ कई पेटीज को भी इसमें फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे सुबह बना कर के भी रख कर के शाम के टाइम इसे आराम से फ्राई कर सकते हैं। ये नहीं कि इसे तुरंत बनाया और तुरंत फ्राई कर सकते हैं। इसे आप सुबह में बनाइए और आराम से शाम के टाइम भी फंक्शन में फ्राई करके आराम से एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, कितना आसान है बिल्कुल बाज़ार जैसा पफ पेटीज घर पे बनाना। तो अब हमने जो दूसरी बार कढ़ाई में डाला है उसे भी अच्छे से गोल्डन फ्राई करके चलाते हुए इसे भी निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जो पफ पेटीज है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, बस अब इसे खाने की ही देरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी पेटीज है वो कई लेयरों में तैयार हुई है। मैं आपको थोड़े पास से दिखा देती हूँ। आप देखिए, ये जो हमारा पेटीज है वो कई सारे लेयर में बन के तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही क्रंची बनी है। तो मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। तो ये अंदर से देखने में कितना अच्छा है और सॉफ्ट है और ऊपर से बिल्कुल भी क्रंची, एकदम खस्ते की तरह। तो हाथों से इसका जो पफ है वो हम दिखाते हैं, हाथों से छूते ही मैश हो जा रहा है और बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही सॉफ्ट जो है हमारी पेटीज बनी हुई है। तो आप घर पे एक बार पेटीज को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे आराम से सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो इस बार फ्रेंड्स बच्चों का बर्थडे पार्टी हो या फिर घर पे कोई भी फंक्शन हो, इस बार पफ पेटीज को घर पे ज़रूर बनाएं और गेस्ट हो या फिर घर वाले उन सब की तारीफ़ें ज़रूर बटोरें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।